बांके बिहारी के पलायन का डर, अधिवक्ताओं ने की मंदिर की सुरक्षा की मांग। बीते दिनों बांके बिहारी के एक गोस्वामी द्वारा बांके बिहारी जी को वृंदावन से पलायन कर ले जाने की चेतावनी के बाद यह मुद्दा तेजी से गर्मा गया। अब अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपते हुए बांके बिहारी की सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा कॉरिडोर पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। एडवोकेट मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि कॉरिडोर एकदम सही है, कॉरिडोर समय की मांग है, बदलाव समय समय पर होते हैं, लेकिन बांके बिहारी के पलायन की चेतावनी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसीलिए हमने बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा की मांग की है। देखिए अन्य अधिवक्ताओं ने बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर क्या कुछ कहा। कॉरिडोर बनना चाहिए, आवश्यक है। तो आजकल का समय ऐसा ही है। हमने जो कॉरिडोर का निर्माण की जो प्रस्ताव किया है सरकार ने, वो जरूर बनना चाहिए। और मेरी गोस्वामी समाज से ये निवेदन है कि वो अपनी जिद छोड़ के अपना उचित मुआवजा सरकार से मांग करें और सरकार उनको उचित मुआवजा देने के लिए तैयार भी है। कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, वो उसके समर्थन में हम लोग हैं। वो सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को उससे बहुत राहत मिलेगी। कॉरिडोर बहुत अच्छी बात है और इसका निर्माण होना चाहिए, भक्तों को सुविधा मिलेगी। वहाँ आए दिन जो घटनाएं होती हैं उन पर विराम लगेगा। और व्यापारियों की समस्या है, व्यापारी अपनी समस्या सरकार के सामने रखें, उसमें क्या आपत्ति है। वो तो उन्हें मुआवजा मिलेगा, सरकार देगी, ट्रस्ट देगा। और कॉरिडोर का निर्माण है, बहुत अच्छी बात है। जो निर्माण की जो घोषणा की है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रशंसनीय सराहनीय कार्य है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे किसी के दम घुटते थे, सांस घुटती थी, बेहोश होते थे, उस समस्या से निजात मिलेगा। जहाँ तक व्यापारियों की समस्या का समाधान है, तो शासन को, प्रशासन को व्यापारियों की समस्या है, वो पुरोहित समाज की समस्याओं को दृष्टि रखते हुए ऐसे निर्णय लेने चाहिए कि दोनों की बदला करते हुए सटीक निर्णय जाए, कॉरिडोर का भी निर्माण हो जाए। कॉरिडोर अगर निर्माण हो जाएगा तो मथुरा वृंदावन की उसमें चार चांद लगेंगे। ये कार्य सराहनीय हो। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना बढ़िया सोचा है वृंदावन के लिए। उसे काशी विश्वनाथ की तर्ज पे बहुत बढ़िया मंदिर, जमुना जी के दर्शन वहीं से, और मथुरावासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन के लिए, दुनिया के लिए कल्याणकारी योजना है। वहाँ के व्यापारियों का भला होगा, वहाँ के जनमानस का भला होगा। मैं निवेदन ये भी करता हूँ सरकार से कि वहाँ के जितने भी पीड़ित हैं, उनका मकान टूटे, दुकान टूटे, उन सबको उसका अच्छा प्रतिफल मिलना चाहिए। और गोस्वामी समाज से भी कहता हूँ कि अपनी जिद छोड़ के अपने जो भी समस्याएं उन्हें सरकार को बताएं। तो ये कह रहे हैं कि हमारा हक छीना जा रहा है। नहीं, अपने हक की बात वो करें कि हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई ऐसे होगी। तो अपना प्रस्ताव दें सरकार को ज्यादा से ज्यादा उनका मुआवजा देना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया प्लान है। हम तो बांके बिहारी लाल के जो है ये सब लोग भक्त हैं, और उनकी कहीं ना कहीं होकर ये प्रेरणा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस तरह का आयोजन, इस तरह का मंदिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी हिंदू और सनातनियों के लिए। मनीष कुमार गुप्ता एडवोकेट मेरा नाम। और मथुरा में वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय सरकार ने स्वयं के ऊपर नहीं लिया है। सरकार ने बढ़ती हुई जन आबादी और मंदिर के प्रति आस्था, जिसके कारण देश विदेश से आने वाले लोगों को होने वाली परेशानियां, हम ब्रज के रहने वाले व्यक्ति हैं, मुझे खूब याद है। आज से काफ़ी वर्ष पहले, करीब 40-45 वर्ष पुरानी बात आ रहा हूँ, मैं जब जाता था पिताजी के साथ में, तो बहुत शांत गलियां मिला करती थी, बहुत अच्छा रहा करता था माहौल। भीड़ भाड़ तो उस समय भी थी, ऐसा नहीं है कि समय के हिसाब से भीड़ भाड़ नहीं हो, भीड़ भाड़ आज भी है। लेकिन सरकार को कॉरिडोर के निर्माण के बाद में जो जनता को सुविधा होने वाली है, जिसका कि विरोध गोस्वामी समाज कर रहा है, मेरे समझ में आने से ही है कि भैया आपके चढ़ावे को तो वो छिड़ नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो है वहाँ के गुसाई है, विरोध कर रहे हैं कि हमारी जो है पूजा भी छीनी जा रही है। सरकार अपने हित में काम कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम ठाकुर जी को उठा के ले जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि पूजा उनकी रोकी जाना तो ये बिल्कुल गलत है। इसका तो मैं विरोध करूंगा सरकार से। यदि किसी व्यक्ति की रोजी रोटी शुरुआत से चली आ रही है, किसी भी रूप में वो सेवायत हैं,
तो उनकी सेवायती से हटाया नहीं जाना चाहिए। उनको गवर्नमेंट से उन्हीं को परमानेंट कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को उन्हें सरकारी तनख्वाह भी दिया जाना चाहिए, यदि सरकार दे सकती हो तो। यदि नहीं दे रही है तो ऐसे ही चलने दो जैसा उनका चल रहा है। उनके खजाने से हाथ ना लगाएं, उनकी सेवा से हाथ ना लगाए सरकार को पास में धन की कोई कमी नहीं है। अरे आप 1 रुपए की चीज को 4 रुपए में खरीद लो, 4 की चीज को 16 में खरीद लीजिए। धन आप पोटली खोलना नहीं चाहते हैं, आप पोटली खोल दो, जो सवाल तुरंत राजी हैं। बस कुछ नहीं होगा, बस धन की पोटली को खींचा जा रहा है। कॉरिडोर बनने से जो है कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, कुंज गलियां का क्षति तो होगी, ये बात सही है, लेकिन कुंज गलियों को भी देखिए, कोई हर चीज सदैव से बनी हुई नहीं है। निर्माण जब होता है, जब विनाश होता है। न जाने कितनी बार वृंदावन मथुरा नगरी बसी है, न जाने कितनी 5,500 वर्षों में यही नहीं पता हुआ कि कौन सी जगह पर क्या स्थान, जन्म स्थान कहाँ है। जमुना जी ने न जाने कितनी बार नदियों की धाराएं बदली हैं। अब बता सकते हो पोतरा कुंड के पास में पोतरा धोने गई थी, कैसे कहाँ है जमुना जी, कितनी दूर पोतरा है। यानी कि जमुना जी पहले पोतरा कुंड के नीचे से बहा करती थी। आप सहमत है कॉरिडोर बनने से? अरे सहमत है, इसीलिए तो कॉरिडोर के समर्थन में जाकर के हम ज्ञापन देकर के आए हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए। सरकार को चाहिए कि कॉरिडोर का निर्माण करें और जो वहाँ दुकानदार है, स्थानीय दुकानदार को 1 के 10 रुपए दे। क्या परेशानी है, क्या तुम्हारे खजाने में कमी आ रही है? अरे तुमको चाहिए खजाना खोल करके 1 के 10 रुपए दीजिए, आप खरीदिए, मुझे चार्जेस सौंप दीजिए, मैं भी हल कराता हूँ मेंटेनेंस। 1 महीने के अंदर तुम्हारा कॉरिडोर का व्यवस्था सेट हो जाएगी। अरे दाम उधर बैठे रहे, दाम बना में काम, बीच का जो लेवल वहां से सरकार पैसा भेज रही है, हो सकता है वो पूरा पैसा यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा हो, इसीलिए यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? जब आप बात कर दी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। मैं यदि कोई आज बिजनेस करूंगा, कोई बिजनेस आज स्टार्टअप करूंगा, सरकार से कह देता हूँ, सरकार आप पैसा ना लगाइए कॉरिडोर निर्माण में, कॉरिडोर निर्माण का पैसा निजी हाथों में सौंप दीजिए, फिर देखिएगा निर्माण किस प्रकार से होता है और कैसे वो चार्ज वसूलते हैं। अरे जिस समय आप कॉरिडोर निर्माण करेंगे तो कितनी जनता यहाँ पर बढ़ेगी आने के लिए। जब जनता बढ़ेगी, उनका बढ़ाव होगा, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलने से होटल पर जो टैक्स मिलेगा, परिवहन से टैक्स मिलेगा, खान पान से जो टैक्स मिलेगा, टैक्सों से सारी सरकारी चल रही है। और ये बता रहे हैं जो माँ की बिहारी का जो फंड का पैसा है उसी में से कॉरिडोर बिल्कुल नहीं निर्माण किया जाना चाहिए, 1% भी नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वहाँ के बिहारी जी के फंड को छेड़ा जाना चाहिए। क्यों छेड़ा जाना चाहिए? आप मंत्रियों से पैसा निकलवा लीजिए, अपने अपने मंत्रियों से 1-1 हजार करोड़ रुपया। क्या लगता है वृंदावन के लोग इसी वजह से खुश नहीं है कॉरिडोर से? भाई कॉरिडोर से इसलिए खुश नहीं है, अब दुकानदार वृंदावन के लोग नहीं है, पूरा वृंदावन समाज नहीं है, ऐसा नहीं है। वृंदावन के बहुत सारे लोग दर्शन नहीं करने जा पाते हैं। मैं मथुरा में रहता हूँ, मेरा जन्म वृंदावन में हुआ था, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। कॉरिडोर का निर्माण होगा, सहूलियत से दर्शन होंगे, यहाँ दर्शन हो नहीं पाते हैं, खिचपिच हो जाती है, तो कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी? इसलिए कॉरिडोर का निर्माण तो बहुत आवश्यक है भाई। ऐसा प्लान बड़ा सीधा सरल, अरे मैं समझ के चल रहा हूँ इस समय में जहाँ मेरा बिस्तर है और बहुत सारी भीड़ आ रही है, दुकानदारों की तो व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, दुकानदारों की जगह से वहां पर आने की रास्ताएं बन जाएंगी, गलियां तो वहीं की वहीं रही चली जाएंगी, पिलर हैं, केवल दुकानदार खाली करके जाएंगे, गलियां जो की तो ही रही चली जाएंगी और गलियों को पाट दिया जाएगा पिलरों के ऊपर। गलियों को मत पाटो पिलरों के ऊपर, आप सीमेंटेड सड़क से, सीमेंटेड सीटों से पाट दीजिए, आप टीन की सीटों से पाट दीजिए। आप दुकानदार खत्म होने से वहां रास्ता बन जाएगी। मंदिर को ना तोड़िएगा आप, मंदिर को ना तोड़िएगा, केवल निकास का, घुसने का और निकास का साधन सही बना दीजिए आप। तो घुसने का साधन कहाँ से सही होगा भाई? दुकानदारों से भीड़ होती है, पब्लिक क्या है चलती रहेगी। कॉरिडोर के अंदर से 5,000 दुकानें बनाई जा रही है, इससे ज्यादा लोगों का रोजगार वहाँ पे 5,000 दुकानें बनाई जा रही हैं, तो वो दुकानें भी वहीं शिफ्ट कर दी जाए ना, वहीं पास में ऊपर, उस जहाँ से जो कॉरिडोर बनेगा उसकी छत पर ही, जहाँ पर जो इनका स्वरूप है वो भी नष्ट नहीं होगा और वो भी कुछ और ये भी कुछ। भाई तो क्या लगता है आपको 5,000 दुकान बनने के बाद में लोगों को रोजगार जिस तरीके से उनका चल रहा है उसी हिसाब से चलता रहेगा? यदि क्यों नहीं चलेगा भैया, यदि पेट को खाना है, खाने की व्यवस्थाएं और खाने, सुनिए मैडम,
खाने की व्यवस्थाएं और मेडिकल की व्यवस्थाएं और कपड़े की व्यवस्थाएं ये कभी नहीं खराब होंगी। ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। आदमी जैसे खाना है वो खाना खाने जाएगा ही जाएगा। और रही बात कि भाई मुझे वहीं खाना है तो वो भी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अरे कॉरिडोर की छत पर वहीं पर सेट करा दिया जाए। भाई गलियां चल रही हैं, गलियां की गलियां सेट हो गई हैं, पिलर खड़े हो गए, पिलर के ऊपर टीन सेट या सीटेड या सीमेंटेड सीट और उसके ऊपर दुकान बना दी है और वहीं की बाहर की बाहर निकास कर दिया जाए उसका, जिससे जैसे हाईवे बनता है नहीं, बस उसी तरीके से करना। क्या कुछ नहीं करना है, इतना सही तो करना है कि लोगों को सही करना, खुश करना है। अरे दुकानदारों एक का 10 गुना पैसा दो, उन्हें दुकान बना करके उन्हें जगह दे दो, वो भी खुश और तुम भी खुश। मुआवजा उनकी जेब में पहुंच जाएगा, वो पेट भर कर खुश हो जाएंगे, उनको रोजी रोटी का संकट नहीं रहेगा और उनको दुकान बना करके आप दोगे फ्री में। हाँ, ये और वह बात सही है कि फ्री में देंगे आप, उन्हें बेचाबाजी नहीं करेंगे। उसके बाद आप टैक्स ले लीजिए उनसे, वो एक अलग बात है, बना करके आप उन्हें देंगे तभी तो जनता सेट होगी। आप जनता को सेट ही नहीं करना चाहते हो। आप तो सरकार का जो, देखो मैं सरकार से भी कहूंगा, सरकार से पहले भी मैंने कहा था कि पोटली को ढीला कर दीजिए। आप कॉरिडोर का निर्माण कराना है तो जहाँ आपका 1000 करोड़ का खर्चा हो रहा है वहाँ 4000 करोड़ का खर्चा कीजिए आप। ऐसा उसको कहीं और से सेट कीजिए, लेकिन यहाँ इसे जहाँ जरूरी है उसे बात को विवाद न बनाइए और किसी की आत्मा को भी दुखी मत कीजिए। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।